जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए मॉडल पेपर 1, जो कि ये हमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 87 यानी कि 87 नंबर की क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्या है, मॉडल पेपर 1 है। इसमें क्वेश्चन कितने आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इसमें क्वेश्चन आप लोगों को 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। आज जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलती है, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप लोग अपना एग्जाम क्रैक कीजिएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। चलिए, देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी सफलता की चाबी है। तो दोस्तों, आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। आप लोग जरूर एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। बस सिर्फ आप लोग मेहनत कीजिए ना। आपकी मेहनत ही और आपका समर्पण ही आपकी सफलता की चाबी है। तो इसलिए खूब मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए पूरा ना। रात दिन एक कर दीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए, जरूर आप लोग एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे ना। अब चलिए, देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ और कहना चाहता हूं। आप लोग एक पेज लीजिए, पेपर कापी निकाल लीजिए। उस पेपर कापी पे क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से डालिएगा, वो आपका सही होगा तो इस तरह से टिक कीजिएगा कि सही है। अगर गलत हो जाएगा तो इस तरह से गलत काट दीजिएगा ना। इस 2 नंबर पर इस तरह से टिक कीजिएगा, अगर सही है तो सही कीजिएगा। तीसरे नंबर पर अगर सही होगा तो सही कीजिए। मान लीजिए चौथे नंबर का गलत हो गया तो इस तरह से गलत कर दीजिएगा। और लास्ट में अपना काउंट करके 1 से 50 तक के क्वेश्चन में आप लोगों के कितने सही हुए हैं, ये हमको जरूर बताइएगा ना। तो इस तरह से पेपर कापी निकाल लीजिए अपना, जो भी हो पेन पेपर, और इसको काउंट करते चलिएगा। चलिए, अब देर न करते आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टफ होंगे क्योंकि ये मॉडल पेपर है ना, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह मॉडल पेपर है, ठीक ना। मॉडल पेपर ना, ये मॉडल पेपर हम लोग का 1 है, जो कि पार्ट 1 में रहेगा, ठीक ना। ये पार्ट 1 करके मिलेगा। इसी का पार्ट 2 आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि 50 से लेकर के कितने तक रहेगा, 50 से लेकर वो 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। इसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। चलिए, आप लोग कन्फ्यूजन कोई नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर पढ़िए। एक क्या दिया है, 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे का निम्नलिखित में से कौन सा रक्तचाप ना रीडिंग असामान्य माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। क्या 105/6 mmHg, या 96/42 mmHg, या 115/66 यानी 66 mmHg, या 112/65 mmHg। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे का निम्नलिखित में से कौन सा रक्तचाप रीडिंग असामान्य
माना जाता है। तो असामान्य कौन सा माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए 3 से 5 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए सामान्य रक्तचाप जो होता है आम तौर पर अगर देखा जाए तो कितना होता है? 100 से 110 ना, 100 से 110 बाई इसको कर दीजिए 60 से 70 ना, 60 से 70 एच जी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसी के आसपास इसका होता है। लेकिन यहाँ पे दिया कितना है? 96/42 ना, 96/42 एच जी दिया है। ठीक ना, तो का ये क्या होगा? इसका मान असमान रूप से कम हो गया ना, इसका जो मान है असमान रूप से कम हो गया। असामान्य रूप से क्या हुआ? असामान्य रूप से कम हो गया। ठीक ना, कम हो गया तो कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे पूछा है ना, रक्तचाप असामान्य पूछा है तो असमान रूप से कम यही ना हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जो ये होता क्या है, किससे होता क्या है? जब ये कम होता है तो हाइपोटेंशन हो सकता है ना, हाइपो ठीक ना, हाइपोटेंशन ना, हाइपोटेंशन ठीक का ये संकेत देता है ना। हाइपोटेंशन का क्या करता है? संकेत ना, संकेत देता है। ठीक ना, हाइपोटेंशन का क्या करता है? संकेत देता है। ठीक ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? पहले का ऑप्शन नंबर बी हुआ। इसको काउंट करते आप लोग चलिएगा और लास्ट में हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ठीक ना, सभी लोगों को बताते हैं कि आप लोग सभी लोग काउंट करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। तीव्र फाइलोनेफ्राइटिस ना, तीव्र फाइलोनेफ्राइटिस वाले मरीज में निम्नलिखित ना, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक बार होता है जिसकी नर्स को निगरानी करनी चाहिए? ठीक, क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए। बाएं निचले पेट में रिबाउंड टेंडरनेस, असामान्य रूप से कम नाड़ी दर, या प्रभावित पक्ष पर फ्लैंक दर्द, या निम्न श्रेणी का बुखार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है एक बार और पढ़िए। तीव्र फाइलोनेफ्राइटिस वाले मरीज में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक बार होता है जिसकी नर्स को निगरानी करनी चाहिए? क्या बाएं निचले पेट में रिबाउंडर टेंडरनेस? नहीं होगा। असामान्य रूप से कम नाड़ी दर? ये भी नहीं होगा। प्रभावित पक्ष पर फ्लैंक दर्द? ये भी हो सकता है। निम्न श्रेणी का बुखार? गलत। हमारा राइट आंसर क्या हुआ? दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक ना, क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग अपना क्वेश्चन जो सही हो रहा है उसको सही कीजिएगा, जो गलत हो रहा है उसको काउंट करते चलिएगा कि आप लोगों के कितने गलत हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछा है कि फ्लोराइड की कमी के लक्षण और संकेतों में शामिल है। फ्लोराइड की कमी के लक्षण और संकेतों में शामिल है क्या? कमजोर हड्डी, जोड़ों की जकड़न, या दांतों का पीला भूरा रंग, या त्वचा शोथ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कमजोर हड्डी ना। फ्लोराइड की कमी के लक्षण और संकेतों में शामिल है तो कमजोर हड्डी शामिल है, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर तीसरे का, ऑप्शन नंबर ए हुआ ना। शरीर में फ्लोराइड की मात्रा जब कम होने का जो होता है तो बच्चे में क्या होता है? दंत जो क्षय समस्या हो सकती है, जबकि वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना। वयस्कों में क्या होता है? वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियो, बताया था आप लोगों को, क्लास में कराया था शायद। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराया था ना, इसके बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कभी हम 4 से 6 दिन पहले इसके बारे में चर्चा किए थे। बताइए आप लोग चर्चा किए थे कि नहीं चर्चा किए थे? तो ये आप लोगों का मॉडल पेपर, इसीलिए कंफ्यूजन होगा। बताइए संगीता पटेल जी, बताइए क्या मैं चर्चा किया था? शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी, बताइए प्रियंका जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्राची देवी, कोमल सिंह, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, प्रीति चौधरी, सहीना परवीन, बताइए आप लोग इस तरह से क्वेश्चन का चर्चा किया था कि नहीं किया था? इसके बारे में मैं चर्चा किया था कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछा है
पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2019 का थीम था। क्वेश्चन में क्या पूछा था आप लोगों से कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन आप लोगों को बताना क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2019 का थीम था। तो 2019 का थीम क्या था? क्या नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ था, या नर्सेस ऑफ वॉइस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल ना डेवलपमेंट गोल्स, या हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट ना नर्सेस अवाइस टू लीड हेल्थ वायर ऑल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। चौथे का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2019 का थीम था, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2019 का जो थीम था वो क्या था? नर्सेस अ वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ? चौथे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। अपना क्वेश्चन आप लोग जितने सही हो रहे हैं उसको काउंट करते चलिएगा, सभी लोगों को बताना है, ठीक ना। अपना क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों के सही हो रहे हैं उसको काउंट करते चलिए। एनजी ट्यूब डालते समय उपयोग की जाने वाली स्थिति। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि एनजी ट्यूब डालते समय उपयोग की जाने वाली स्थिति है। क्या सुपाइन है? ऑप्शन बी दिया है हाई फाउलर, ऑप्शन सी दिया है लो फाउलर, ऑप्शन डी दिया है साइड लेटना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। 5वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 5वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? एनजी ट्यूब डालते समय ना, एनजी ट्यूब डालते समय उपयोग की जाने वाली स्थिति सुपाइन है। क्या सुपाइन है आप लोगों को लग रहा है? ऑप्शन बी हाई फ्लाउर ना फाउलर, हाई फाउलर, लो फाउलर नहीं होगा, साइड लेटना नहीं होगा, सुपाइन भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी स्थिति क्या होती है? तो इसकी स्थिति तो होती है 60 से 90 ना, 60 से 90, 60 से 90 डिग्री ना, 60 से 90 डिग्री, सॉरी 60 से 90 डिग्री सीधी भी होती है ना, सीधी ग्रसनी से करते हैं ना, सीधी ग्रसनी कर लीजिए, सीधी ग्रसनी, ठीक ना। सीधी ग्रास नली, सीधी ग्रास नली ना, सीधी ग्रास नली को, सीधी ग्रास नली को संरोखित करती है ना, संरोखित करती है, ठीक ना, करती है। चलिए इसमें डिटेल की चर्चा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग को इस क्वेश्चन का ऑप्शन जान लीजिए कौन सा इसका सही होगा। चलिए एनजी ट्यूब डालते समय उपयोग की जाने वाली स्थिति है तो हाई फाउलर स्थिति है, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को। अंतिम चरण की गुर्दा रोग न ईएसआरडी के निदान वाला मरीज आईसीयू में भर्ती है। इस मरीज के लिए निम्नलिखित में सभी उपयुक्त नर्सिंग निदान है सिवाय को ध्यान दीजिएगा। अंतिम चरण की गुर्दा रोग ईएसआरडी के निदान वाला मरीज आईसीयू में भर्ती है। इस मरीज के लिए निम्नलिखित में सभी उपयुक्त नर्सिंग निदान है सिवाय। तो बताइए कौन सा है? पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन यहां से पकड़िए, निम्नलिखित में से सभी उपयुक्त नर्सिंग निदान है सिवाय। क्या द्रव मात्रा अधिकता, या लाल रक्त कोशिकाओं में कमी, या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, कमजोर प्रतिरक्षा कार्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। छठे नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो छठे नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाओं में कमी। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है, किस आयु तक एक बच्चे से अपेक्षित है कि वह आवश्यकताओं को संवाद करने के लिए सरल शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ आप लोगों को लग रहे हैं तो टफ लगने दीजिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है।
आप लोगों को मॉडल पेपर की तरह इसको बताना, ये नहीं कि इसमें हलवा हलवा क्वेश्चन करा दे तो वही ठीक रहेगा। आप लोग बताइए इसको मॉडल पेपर की तरह। किस आयु तक एक बच्चे से अपेक्षित है कि वह आवश्यकताओं को संवाद करने के लिए सरल शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दे? क्या 6 से 9 महीने तक के बच्चे? पूछा क्या है कि किस आयु तक के बच्चे से अपेक्षित है कि वह आवश्यकताओं को संवाद करने के लिए सरल शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दे? क्या 6 से 9 महीने का बच्चा, या 10 से 12 महीने का, या 1 से 2 वर्ष, या 2 से 3 वर्ष? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7वें नंबर का? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। 7वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 7वें नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे तरफ से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ना। 7वें नंबर का होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे आमतौर पर बुनियादी जरूरतों को बातें अगर करने के लिए देखा जाए तो लगभग 12 महीने में ना, 12 महीने में की उम्र में क्या करते हैं? सरल शब्दों जैसे कि माँ ना, माँ हुआ, फिर क्या बोलते हैं? दादा ना, दादा, और जैसे कि पापा, इस तरह तक करके बोलते हैं सब ना। माम, दादा, फिर पापा, इस तरह करके बोलते हैं सब ना। तो इसका क्या हो गया? ये शुरू करते हैं ना, का उपयोग शुरू कर देते हैं, ठीक ना। उपयोग, उपयोग शुरू, उपयोग शुरू करते कर देते हैं, ठीक ना। उपयोग शुरू कर देते हैं, ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? 12 महीने। क्या हमारा राइट आंसर बी होगा क्या? बताइए, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारे तरफ से ऑप्शन नंबर सी है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमको कमेंट करके आप लोग बताइएगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट हो तो, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा हमको लग रहा है, लेकिन आप लोग अपने तरफ से देख लीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा मरीज को सर्जरी से पहले संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मरीज को सर्जरी से पहले संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है? इस तरह के क्वेश्चन कराए थे। बताइए, संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, आप बताइए तो। दो लोग क्वेश्चन नहीं कराए थे इस तरह से? क्वेश्चन कराया गया था कि नहीं कराया गया था? प्राची देवी जी, कोमल सिंह, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, प्रीति चौधरी, साइना परवीन, प्रियंका जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, बताइए जल्दी से। क्या इस तरह से क्वेश्चन कराया गया था कि नहीं कराया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 8वें नंबर का? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मरीजों को सर्जरी से पहले संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है? क्या उच्च रक्तचाप रोधी, एटी एटीहिस्टामाइन नहीं, खांसी रोधी नहीं, एंटीबायोटिक? हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, काउंट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर, फास्ट चलने से समझ में नहीं आएगा ना, मॉडल पेपर ना, थोड़ा इसको हम लोग यहीं से क्लियर करते चलते हैं तो ठीक रहता है। एपगार स्कोर, एपगार स्कोर 8 वाले समय ना से पहले जन्मे बच्चे के जन्म के बाद प्रारंभ नर्सिंग करवाई है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या बच्चे को पूर्व गर्भ गर्म ना, गर्म तौलिए में प्राप्त करना और बच्चे को सुखाना, या बच्चे का वजन करना, या सक्शन करना, या परिवार के सदस्यों को जन्म और बच्चे के लिंग के बारे में सूचित करना? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? हमारा राइट आंसर क्या होगा 9वें का? एपगार स्कोर 8 वाले समय से पहले जन्मे बच्चे के जन्म के बाद प्रारंभिक नर्सिंग करवाई है। क्या बच्चे को पूर्व गर्म तौलिए से में प्राप्त करना और बच्चे को सुखाना? बिल्कुल सही है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वें का। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च रक्तचाप रोधी दवा गर्भकालीन उच्च रक्तचाप में कंट्रावेंशनल न है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्या नीफेडेपिन, एनालाप्रिल, या लेबेटालोल,
या मिथाइलोडोपा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या निम्नलिखित में से कौन सी उच्च रक्तचाप रोधी दवा गर्भकालीन उच्च रक्तचाप में है? क्या नीफेडिपिन डिपिन है? क्या एनालाप्रिल या लेबेटाइलोल या मिथाइलेडोपा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनालाप्रिल ना, क्या हो जाएगा? एनालाप्रिल हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ देखिए क्या दिया है कि नवजात पीलिया के दृश्य आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया गया है? नवजात पीलिया के दृश्य आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है ना। क्या क्रामर का नियम या वालास नियम या लेड ब्राउडर चार्ट या नौ का नियम? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वें का? तो 11वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रामर का नियम। क्या होगा? क्रामर का नियम हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितने लोग तो यहीं से भाग जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से लेकर आ गए हैं, समझे में नहीं आ रहा है कहाँ से बना कर लाए हैं। ठीक है, तो जिसको भागना है वो भाग जाए, जिसको रहना है वो रहे। ठीक है, जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12 जी। लेकिन आप लोग तो लगे रहिए। संगीता पटेल जी, आप ही के कहने पे मॉडल पेपर लाया हूँ। शांति बाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, बताइए क्या? प्रियंका साहनी जी, कि आप ही लोग के कहने पर ना आया है मॉडल पेपर। सबसे पहले तो कही थी हमारी बहन क्यों है संगीता पटेल जी। तो बताइए संगीता पटेल जी, क्या क्वेश्चन कुछ लग रहे हैं मॉडल पेपर की तरह आपको? संदेश का मानसिक प्रसंस्करण और प्रेषक के संदेश को समझाना है। संदेश का मानसिक प्रसंस्करण और प्रेषक के संदेश को समझना है। क्या कल्पना या फीडबैक या डिकोडिंग या एनकोडिंग? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 12 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 12 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी कोडिंग होगा। क्या हो जाएगा? डी कोडिंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अपना क्वेश्चन सब लोग जितना आंसर सही हो रहा है सब लोग काउंट करते चलिए। लास्ट में लीपा पोती नहीं करना है कि नहीं हम इतना किए थे कितना किए थे, लगे गिनने, उसको गिनते गिनते बस क्या होगा, विचार करते करते विचारे करते रह गए आप लोग, तब तक दूसरा आप लोगों का क्लास आ जाए। अमेरिकन सोसाइटी ना, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ना, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ठीक के मानकों के अनुसार शिशुओं में स्तन दूध के लिए प्री ऑपरेटिव उपवास मानदंड है। क्या 8 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 13 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के मानकों के अनुसार शिशुओं में स्तन दूध के लिए प्री ऑपरेटिव उपवास मानदंड है तो 4 घंटे है, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है कि अस्पताल में आग दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया के संदर्भ में RACE का अर्थ क्या है? क्या बचाव, अलार्म, नियंत्रण, विनिकास? क्या होगा बताइए जल्दी से। 14 नंबर में क्या होगा? पहले तो बचाव हो जाएगा, फिर अलार्म हो जाएगा, रोकना बुझाना। ठीक, बचाव, अलार्म, नियंत्रण, निकास। बचाव, अलर्ट, रोकना बुझाना। तो रोकना क्यों होगा? तो गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का? बताइए जल्दी से। क्या बचाव, अलर्ट, पहले बचाव अलर्ट ना, अलर्ट कैसे करेंगे? अलर्ट तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर क्या है? बचाव, अलार्म, नियंत्रण निकास, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा?
ऑप्शन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग काउंट करते चलिए। अस्पताल में आग दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया के संदर्भ में RACE का अर्थ क्या है? तो बचाव, अलार्म, रोकना और बुझाना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर, इस तरह से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ जाएंगे तो पेपर में, तो क्या होगा बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से किस रोग में तांबे का असामान्य संचय देखा जाता है? निम्नलिखित में से किस रोग में, ये देखिए किस रोग में पूछ रहा है, तांबे का असामान्य संचय देखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो जल्दी से। विलियंस रोग, पार्किंसन रोग, एसजोग्रेन रोग या हीमोक्रोमेटोसिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब तक मैं पूछ रहा हूँ तब तक आप लोगों के आंसर हो जाने चाहिए, लग जाने चाहिए। निम्नलिखित में से किस रोग में तांबे का असामान्य संचय देखा जाता है? तो विल्सन रोग में देखा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग अपना क्वेश्चन डालते हुए काउंट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ गए हैं। कितने सही हो रहे हैं सभी लोगों को ईमानदारी से बताना है, ठीक ना। आप लोगों को ईमानदारी से बताना है। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, प्रियंका साहनी, प्रियंका जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्राची देवी, कोमल सिंह, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, प्रीति चौधरी, सहीना परवीन, इन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को अपने क्वेश्चन काउंट करते चलना। उसे सभी लोग तो बताएंगी नहीं, लेकिन मुझे 2-3 बहनों पर विश्वास है, जो कि है संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी। आप लोग तो बताइएगा, जिसको नहीं बताना है वो मत बताए। ये लोग बहुत महान है, नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा ओरल एफथस ना अल्सर का कारण बनने की अधिक संभावना रखती है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या डिक्सामेथासोन या ट्राइक्सिनोलोन या बेजुकोन या डाइकोफेनाक? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इस क्लास से अगर 50 क्वेश्चन में अगर आप लोगों के स्कोर 30 प्लस जाते हैं, तो अगर इस सिर्फ 50 क्वेश्चन में से अगर 30 प्लस स्कोर चल गए, तो ये जान लीजिएगा कि नौकरी पक्की है, रिजल्ट हो गया। ठीक समझ जाइएगा कि आप लोगों का रिजल्ट हो गया है। इसमें 30 प्लस अगर चला गया तो, लेकिन ईमानदारी से, अगर नहीं जाएगा तो भी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा ओरल एफेक्ट्स अल्सर का कारण बनने की अधिक संभावना रखती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डाइक्लोफेनाक। क्या होगा? डाइक्लोफेनाक ना। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सभी लोग काउंट करते चलिएगा, मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या दिया है कि प्रसव के बाद नर्स को क्लाइंट ना में एटोनिक पीपीएच, ठीक ना, का संदेह है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक नर्सिंग हस्तक्षेप है? यह क्वेश्चन खास तौर से संगीता पटेल जी का, शांति वाजपेयी का, प्रियंका साहनी का, और कौन है एक थे हमारे विक्रम जायसवाल जी, ना। तो इन लोगों का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। खास तौर से गलत नहीं, किसका नहीं होना चाहिए? ये हमसे क्वेश्चन, इनको इस तरह के क्वेश्चन में चर्चा किए थे संगीता पटेल जी का। संगीता पटेल जी बहन बताइए, इस तरह के क्वेश्चन को आप, इस तरह के क्वेश्चन नहीं, मैं इस क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा मैं कर दिया हूँ आपको आज से करीबन 25-27 दिन पहले। बताइए, प्रसव के बाद नर्स को क्वाइंट में एटियोनिक पीपीएच का संदेह है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक नर्सिंग हस्तक्षेप होगा? आपका कोई डाउट वाला क्वेश्चन था जिसमें मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया था। बताइए, गर्भाशय की मालिश करना, 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन देना, एग्रोमेट्रिन देना या डॉक्टर को सूचित करना?
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हमारा राइट आंसर क्या होगा 17 नंबर का, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गर्भाशय की मालिश करना। क्या होगा? गर्भाशय की मालिश करना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अपना क्वेश्चन नंबर सभी लोग काउंट करते चलेंगे, लास्ट में जरूर बताइएगा। मैं सभी बहनों से कह रहा हूं कि आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बहन आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, इसमें स्कोर मॉडल पेपर में बता दीजिएगा कि संचार के अवरोधों में शामिल है, संचार के अवरोधों में शामिल है क्या सूचना अधिभार, अन्वेषण, फोकसिंग या सारांशित करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से तो जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18वें नंबर का संचार के अवरोधों में शामिल है, अवरोधों में शामिल है तो सूचना अधिभार शामिल है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किनका किनका सही हुआ, किनका किनका गलत हुआ बताइए। तो 18 नंबर तो हो गया। चलिए 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया। सभी लोग अपना क्वेश्चन काउंट करते चलिएगा बहुत, लास्ट में हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। क्वेश्चन पढ़िए 19 नंबर। प्री टर्म नवजात शिशुओं में उच्च प्रवाह ऑक्सीजन की जटिलता में शामिल है। प्री टर्म नवजात शिशुओं में उच्च प्रवाह ऑक्सीजन की जटिलता में शामिल है। क्या अम्ल रक्तता या नवजात नेत्र श्लेष्मलाशोथ या रेटिना डिटैचमेंट या रेट्रोलेंट फाइब्रोप्रालासिस। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्री टर्म नवजात शिशुओं में उच्च प्रवाह ऑक्सीजन की जटिलता में शामिल है। तो क्या शामिल है? क्या अम्ल रक्तता शामिल है, या नवजात नेत्र श्लेष्मलाशोथ शामिल है, या रेटिना डिटैचमेंट शामिल है, या रेट्रोलेंट फाइब्रोप्लासिया शामिल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का? तो 19 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसका किसका गलत हुआ और किसका किसका सही हुआ भाई? चलिए कोई बताएगा नहीं, वो तो हम जानते हैं, बस दो ही लोगों को बताना है, दो ही लोगों को पढ़ना है। किसी को तो पढ़ना होना है नहीं, नहीं किसी को बताना है। बता देंगे तो आप लोग छोटे हो जाएंगे ना, करे बता दिए सर तो जान गए। तो आप लोग बताइएगा मत, बस दो ही लोगों को छोड़िएगा, 3 लोगों को, संगीता पटेल जी को और उनको शांति वाजपेयी जी को। बस ये इन्हीं लोगों को पढ़ना है, इन्हीं लोगों को जानना है। कोई बात नहीं, चलिए दो ही लोग पढ़ेंगे, दो ही लोग को पढ़ाया जाएगा। डायबिटीज मेलिटस मेलिटस वाला एक वृद्ध क्लाइंट ना, जो दर्द रहित परिधीय दृष्टि हानि की शिकायत कर रहा है, निम्नलिखित के लिए जोखिम में है बताइए। क्वेश्चन है मॉडल पेपर की तरह, बताइए, इससे टफ क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा। डायबिटीज मेलिटिस वाला एक वृद्ध क्लाइंट जो दर्द रहित परिधीय दृष्टि हानि की शिकायत कर रहा है, निम्नलिखित के लिए जोखिम में है। क्या मोतियाबिंद, यूवाइटिस, ओपन एंगल ग्लूकोमा या क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो 20वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मोतियाबिंद भी नहीं होगा, यूवाइटिस भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, क्या ओपन एंगल ग्लूकोमा होगा या ग्लूकोज्ड एंगल ग्लूकोमा होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा 20वें का ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से। ऑप्शन लगा लिया आप लोग ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा मेरी तरफ से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा पूछा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी, बता दीजिए। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? क्या 26 जनवरी 2014 को, 28 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2015 को, या 15 अगस्त 2015 को? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्राची देवी, कोमल सिंह, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, सहीना परवीन, प्रीति चौधरी, बताइए जल्दी से।
विक्रम जायसवाल जी, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हो गया? क्लियर हो गया आप लोगों का? लग गया? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 28 अगस्त 2014। क्या होगा? 28 अगस्त 2014 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना? चलिए 21 नंबर हो गए, 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछा है, पढ़िए। रासायनिक जलन का संदेह होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए। इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि कम से कम क्या क्वेश्चन, शांत वातावरण पदार्थ करना, 20 से 30 मिनट से अधिक पानी इसमें फ्लोइंग करना। ये जान लीजिए कि आप लोगों के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। रासायनिक जलन का संदेह होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है? क्या तुरंत जलन क्षेत्र को ढकना? क्या तुरंत जलन क्षेत्र को ढकना होगा, या सभी ड्रेसिंग हटा देना, या शांत वातावरण प्रदान करना, या 20 से 30 मिनट के लिए अत्यधिक पानी से फ्लशिंग करना? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आप लोगों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको याद रखिएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ है। ठीक है ना? किसका किसका गलत हुआ, किसका किसका सही हुआ भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा पूछा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि मरीज का रक्त प्रकार बी निगेटिव है। मरीज का जो रक्त प्रकार है वह बी निगेटिव है। नर्स परिवार के सदस्यों को सूचित करती है, ठीक, कि पैक्ड रेड ब्लड सेल्स PRBCS संभावित रूप से उन परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं जिनका रक्त प्रकार है। तो क्या बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, या ए पॉजिटिव? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए 23वें नंबर क्वेश्चन का। तो 23वें नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी निगेटिव। तो यहाँ पे होगा बी निगेटिव। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 23वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 हो गया ना, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा है कि HPV संबंधित गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से होने वाली मृत्यु को कम करने में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? HPV संबंधित गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से होने वाली मृत्यु को कम करने में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? क्या टीकाकरण, या नियमित स्क्रीनिंग, या सुरक्षित यौन व्यवहार, या उपरोक्त सभी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर का बता दीजिए। तो पूछा क्या है क्वेश्चन को, एक बार और ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पूछा है कि HPV संबंधित गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से होने वाली मृत्यु को कम करने में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? क्या टीकाकरण सबसे प्रभावी है? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि टीकाकरण प्रभावी होगा? नियमित स्क्रीनिंग करना? बिल्कुल नहीं। सुरक्षित यौन व्यवहार? नहीं होगा, नहीं ना। कौन सा हमारा होगा? ये बताइए जल्दी से। उपरोक्त सभी? तो कौन सा होगा? आप लोग बताइए, क्या हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? हो गया? क्लियर हो गया? लग गया ना? चलिए देखिए, HPV संबंधित गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से होने वाली मृत्यु को कम करने के में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? तो टीकाकरण भी है, ठीक, क्लियर हुआ। नियमित स्क्रीनिंग भी है, बिल्कुल सही है। सुरक्षित यौन व्यवहार भी, ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले ही जब मैं काटा, इसको भी काटा, तो आप लोग कंफ्यूजन हो गए तन ना। तो चलिए कंफ्यूज मत होइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अपना स्कोर, अपना क्वेश्चन सभी लोग काउंट करते चलेंगे कि किनका कितना सही हो रहा है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि एक नर्स एक ऐसे क्लाइंट के लिए सीरम प्रयोगशाला रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है ना, रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है जिससे फेफड़े के कैंसर का निदान हुआ है जो पेल्विक हड्डी में मेटास्टेसाइज हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला निष्कर्ष सबसे अधिक अपेक्षित है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर पूछ दे एग्जामिनर तब तो क्या हो जाएगा, तब तो हालतें खराब हो जाएगी ना। पढ़िए, एक नर्स एक ऐसे क्लाइंट न के लिए सीरम प्रयोगशाला रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है, ठीक, जिससे फेफड़े के कैंसर का निदान हुआ है, ठीक, जो पेल्विक हड्डी में मेटास्टेसाइज हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला निष्कर्ष सबसे अधिक अपेक्षित है। क्या कम हीमोग्लोबिन या उच्च कैल्शियम या उच्च क्रिएटिनिन स्क्वायर या उच्च क्रिएटिनिन काइनेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो हमारा राइट आंसर होगा 24वां हो गया था ना, 25वें नंबर का ना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 25वें का हमारा राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उच्च कैल्शियम होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 25 नंबर हो गया ना। 26 नंबर पढ़िए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 26 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। सभी लोग अपना क्वेश्चन काउंट करते चलेंगे। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी, प्रियंका जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्राची देवी, कोमल सिंह, सहीना परवीन, प्रीति चौधरी, आराध्या पंडित, नीतू कुमारी। आप लोगों को मैं सही सही बोल लूँ तो आप लोग अपना सही सही काम करिएगा, ईमानदारी से करिएगा। क्यों, आप लोगों को अपने ईमानदारी से काम करने आ रहा है तो आप लोग ईमानदारी से हमको बता दीजिएगा कि सर मेरे इतने सही हुए हैं, चाहे भैया हमारे इतने सही हुए हैं। क्वेश्चन को काउंट करते चलिएगा, ईमानदारी से जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से सभी एंजाइना पेक्टोरिस न की विशेषताएं हैं सिवाय। एग्जाम हॉल में जाइएगा, एग्जाम हॉल में पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक ना, पूरे ऑप्शन को भी पढ़ना है। उसमें ध्यान क्या देना है कि नहीं वाला शब्द ध्यान देना है, सिवाय ध्यान देना है, सिवाय को छोड़कर ना, छोड़कर, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं ना, ए और सी दोनों, इस तरह से ऑप्शन बनाएगा। तो इस सभी ऑप्शनों को ध्यान में देख के काम करना है, ठीक ना, इन सभी बातों को ध्यान में देख के काम करना है। क्वेश्चन क्या, एक बार और पढ़िए। निम्नलिखित में से सभी एंजाइना पेक्टोरिस की विशेषता है सिवाय। क्या सामान्यकृत शरीर में दर्द, जबड़े में दर्द, या व्यायाम या शरीर भोजन से उत्पन्न दर्द, या छाती में जकड़न। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। सामान्यकृत शरीर में दर्द हमारा राइट आंसर होगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा पूछा है कि एक मरीज को सड़क यातायात दुर्घटना के बाद आपातकालीन विभाग में लाया जाता है, ठीक ना। मरीज का जीसीएस पर मोटर स्कोर 2 है। इसका मतलब है कि मरीज की प्रतिक्रिया है क्या, दर्द से पीछे हटना, स्पर्श से पीछे हटना, या डेस्रेब्रेट प्रतिक्रिया, या डेकार्टिकेट प्रतिक्रिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का। 27 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, हो गया आप लोगों का ना। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। एक मरीज को सड़क यातायात दुर्घटना के बाद आपातकालीन विभाग में लाया जाता है। मरीज का जीसीएस पर मोटर स्कोर 2 है। इसका मतलब है कि मरीज की प्रतिक्रिया है क्या, दर्द से पीछे हटना, स्पर्श से पीछे हटना, हो सकता है क्या स्पर्श से पीछे हटना,
ऑप्शन सी दिया है डेसेरेब्रेट प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर बता दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, ठीक ना। मेरे बताने से पहले आप लोग बता दीजिए, जब मैं बता ही दूंगा तो आप लोग कहेंगे हाँ हाँ हम भी यही सोच रहे थे, यही हमारा, हम भी सोच रहे थे सर जी यही लगाएंगे, हमारा भी यही सही है ना। तो आपका यही सही नहीं है। आपको जिसे यहाँ पे मैं सी लगाया तो आपको सी मेरे लगाने से पहले आपको सी इस तरह से टिक कर देना है, ठीक ना, या कमेंट कर देना है कि सर मैंने कर दिया। चाहे नहीं करना है तो अपना काउंट कर लीजिए कि 27 नंबर पे हमारा सी सही होगा। अगर सही हुआ तो ठीक, गलत हुआ तो गलत काटिए। जितना गलत हो रहे हैं गलत होने दीजिए, घबराइए मत उससे, बिल्कुल मत घबराइए, बस ईमानदारी से आप लोग रहिए, ईमानदारी से हमको बताइएगा बस। पेप्टिक अल्सर डिजीज PUCD का इसका निश्चित निदान है क्या, यूरिया वेर्थ टेस्ट या ऊपरी GI एडोस्कोपी बायोप्सी के साथ, या बेरियम कंस्टांट एक्सरे, या स्ट्रीरिंग टेस्ट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 28वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी GI एंडोस्कोपी बायोप्सी के साथ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 नंबर का, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए, और क्वेश्चन के बाद इसके ऑप्शन को पढ़ा जाएगा क्या एक ही साथ पढ़ लिया जाएगा, हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, चलिए हो जाएगा, एक ही साथ पढ़ लेते हैं। चलिए, एक मरीज को थायराइडेक्टोमी सर्जरी के बाद रिकवरी रूप में लाया जाता है, आगे रक्तस्राव की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, एक मरीज को थायराइडेक्टोमी सर्जरी के बाद रिकवरी रूप में लाया जाता है, आगे रक्तस्राव की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है। क्या मरीज के बार बार निगलने का अवलोकन करना, या ड्रेनेज ट्यूब में रक्तस्राव के संकेतों का अवलोकन करना, या ड्रेसिंग में रक्त रिसाव का अवलोकन करना, या ऑपरेटिव साइट और गर्दन और कंधे के पीछे रक्तस्राव का अवलोकन करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए। तो 29वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिव साइड और गर्दन और कंधे के पीछे रक्तस्राव का अवलोकन करना हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किनका किनका सही हुआ और किनका किनका गलत हुआ सब लोग काउंट करते अपना चलिएगा ना। लास्ट में अपना स्कोर बहन सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। मैं आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इसको लिखने में कितना टाइम लगता है। आप लोग सोचिए किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, किस तरह से छांटा जाता है, क्या किया जाता होगा ना। इसको लिखने में टाइम लगता है, तो आप लोग अपना स्कोर तो कम से कम बता दिया करिए कि कितने स्कोर आप लोगों को जा रहे हैं। निम्नलिखित में से सभी ल्यूकेमिया की विशेषताएं हैं सिवाय, संगीता पटेल जी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बताइए। शांति वाजपेयी जी, निम्नलिखित में से सभी ल्यूकेमिया की विशेषताएं हैं सिवाय पॉलीसीथेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया, न्यूट्रोपेनिया। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो गया आप लोगों का। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पॉलीसीथोमिया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा, जिस भी 1 से 30 तक तो करा दिए ना, 1 से 30 तक के क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तुरंत कमेंट कीजिएगा, मुझको कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। डाउट हो तब, डाउट नहीं हो तो मत पूछिएगा। जब डाउटे नहीं रहेगा तो पूछेंगे क्या आप लोग ना। अपना स्कोर काउंट करते चलिए। सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए, नीति आयोग का पूर्ण रूप है, बताइए। इस क्वेश्चन का तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप लोग बता देंगे। नीति आयोग का पूर्ण रूप है, नीति आयोग का पूर्ण रूप है, पहले ये बताइए कि नीति आयोग जो लिखा गया है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा।
तो इसका पूरा नाम तो हो जाएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होगा ना, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। अच्छा पढ़िए इसका ऑप्शन पढ़िए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल इनिशिएटिव्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नेशनल इनकम ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? 31वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर क्या इनिशिएटिव्स होगा? नहीं होगा। इंडस्ट्रीज कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। इनिशिएटिव्स नहीं होगा, इंडिया होगा ना तुम्हारा राइट आंसर को। इससे भी आप लोग पकड़ लेते। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा राइट आंसर होगा 31वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 32 आ जाएगा कि नहीं आएगा पूरा क्वेश्चन? तो हमको लग रहा है पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम हाल में। तो क्या होगा? एक 45 वर्षीय मरीज जिसने 5 दिन पहले एक्सप्लोरेटरी लोप्रोटोमी करवाई थी, अब पेट दर्द फैला हुआ है, पेट फ्लेटस की अनुपस्थिति आत ध्वनियों के साथ प्रस्तुत हुआ है। यह निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता का संकेत है जो होने की संभावना है? बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। एक 45 वर्षीय मरीज जिसने 5 दिन पहले एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी करवाई थी, ठीक, अब पेट दर्द फैला हुआ पेट फ्लैट्स की अनुपस्थिति और अनुपस्थिति 8 ध्वनियों के साथ प्रस्तुत हुआ है। अनुपस्थिति 8 ध्वनियों के साथ प्रस्तुत हुआ है। यह निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता का संकेत है जो होने की संभावना है? तो कौन सी जटिलता का संकेत है? क्या सर्जिकल साइट संक्रमण, या घाव डिहेंसेंस, या पैरालिटिक इलियस, या तीव्र पेरिटोनाइटिस? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 52 नंबर बताइए, अरे 32 नंबर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पैरालिटिक इलियस होगा। क्या होगा? पैरालिटिक इलियस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अपना क्वेश्चन सभी लोग काउंट करते चलिएगा, लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा। सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, सभी बहनों को बताना है। इससे टफ क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता है, इससे टफ नहीं बनेगा। इससे जब भी बनेगा तो इजी बनेगा। अगर आपके स्कोर 30 प्लस जाते हैं तो समझिए कि रिजल्ट हो गया है। चलिए क्वेश्चन देखिए, ओरल कैंसर, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा बहन, कोई झूठ मत बोलिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। आपके 10 नंबर ही आए, 5 नंबर, जितना नंबर आए, 15 आए, मान लीजिए कि आपके 45 नंबर सही हो जाते, जितना भी सही हो, एक ही सही हो, ईमानदारी से बताइएगा बस। ओरल कैंसर वाले मरीज में जो रेडिएशन थेरेपी प्राप्त कर रहा है, निम्नलिखित में से सभी दुष्प्रभाव अपेक्षित हैं सिवाय। इस सिवाय को बहुत ध्यान देना है एग्जाम हाल में। ऑप्शन पढ़िए, ट्रिस्मस, जेरोस्टोमिया, क्यूकोसाइटिस, ओरल फ्लोरोसिस। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा 33 नंबर का। ओरल कैंसर वाले मरीज में जो रेडिएशन थेरेपी प्राप्त कर रहा है, निम्नलिखित में से सभी दुष्प्रभाव अपेक्षित हैं सिवाय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ना। ऑप्शन नंबर डी है ना सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए, क्या पूछ लिया। निम्नलिखित में से सभी श्वसन अम्लरक्तता के संकेत हैं सिवाय। निम्नलिखित में से सभी श्वसन अम्लरक्तता के संकेत हैं सिवाय। क्या उच्च सतर्कता, भ्रम, धुंधला दृष्टि, सिर दर्द? तो 34 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा उच्च सतर्कता होगा। क्या होगा? उच्च सतर्कता हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कीमोथेरेपी न थेरेपेटिक एजेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीमोथेरेपेटिक एजेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है? क्या रिफैक्समिन है, या रिटुक्सीमैब है, या इंडिनावीर है, या इंटरफेरान है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 35वें का? तो 35वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिटुक्सीमैब होगा। क्या होगा? रिटुक्सीमैब ना हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 35 तक क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सभी बहनों से मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन अपना काउंट करते चलिएगा। संगीता पटेल जी सो गई क्या बहन? शांति वाजपेयी जी बताइए, क्या क्वेश्चन हवा लग रहा है? मॉडल पेपर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, घबराइएगा मत, इससे भारी पेपर नहीं बन सकता है मेरे तरफ से। ठीक ना? इतना भारी क्वेश्चन तो बन नहीं सकता, मैं बहुत सोच समझ के क्वेश्चन आप लोगों की लाया हूं। बताइए, पढ़िए। एक तकनीकी जिसमें क्लाइंट द्वारा व्यक्त मुख्य संदेश को दोहराया जाता है वह है। एक तकनीकी जिसमें क्लाइंट द्वारा व्यक्त मुख्य संदेश को दोहराया जाता है पुनः कथन, प्रतिबिंब, सुनना, स्पष्टीकरण। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। सहीना परवीन जी, प्रीति चौधरी, श्रद्धा पंडित जी, नीतू कुमारी, कोमल सिंह जी, प्राची देवी, प्रीति पटेल, प्रीति शर्मा, प्रियंका जी, प्रियंका साहनी, विक्रम जायसवाल, शांति वाजपेयी जी, संगीता पटेल जी। बताइए आप लोग तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 36वें नंबर का आप लोग तो पढ़ लिए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मिला लीजिए क्वेश्चन, किसका किसका सही हुआ, किसका किसका गलत हुआ, काउंट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पर यह क्या पूछा है कि जब मरीज सामान्य एनेस्थेसिया के तहत सर्जरी करवा रहा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर प्रथम प्राथमिकता है? जब मरीज सामान्य एनेस्थेसिया के तहत सर्जरी करवा रहा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर प्रथम प्राथमिकता है? क्या रिफ्लेक्सेस, मूत्र उत्पादन, एबीजी मान, या महत्वपूर्ण संकेत जिनमें पल्स ऑक्सीमीटर के साथ सीपीओ2 शामिल है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा 37 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है कि कॉपर टी उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो पैक पदार्थ उपयोग किए जाते हैं? बताइए जल्दी से। कॉपर टी उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो पैक पदार्थ उपयोग किया जाता है? क्या मैग्नीशियम सल्फेट, या बेरियम सल्फेट, या पॉलीएथिलीन ग्लाइकाल, या आयोडीन? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो 38वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। बेरियम सल्फेट होगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 हो गया। 38 के बाद 39 नंबर पर चलो हम लोग आ गए। 39 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं बॉन्स। सभी लोग अपना क्वेश्चन काउंट करते चलिएगा, आंसर काउंट करते चलिएगा। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी, सभी लोगों को बहनों मैं कह रहा हूँ कि अपना क्वेश्चन नंबर काउंट करते चलिएगा, आंसर कितने सही हो रहे हैं ना। गिलेन बैरे सिंड्रोम वाले मरीजों में प्लाज्माफोरेसिस का उद्देश्य है। गिलेनी बैरे सिंड्रोम वाले मरीजों में प्लाज्माफोरेसिस का उद्देश्य है। क्या रक्त प्रवाह से अतिरिक्त द्रव हटाना, या रक्त में एल्ब्यूमिन स्तर
बहाल करना या रक्त में परिसंचरण एंटीबॉडीज हटाना या उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर का? तो 39 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रक्त में परिसंचरण एंटीबॉडीज हटाना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पर ये क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत अग्न्याशय शोथ में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत अग्न्याशय शोथ में देखा जाता है। कलेन संकेत, सुवास संकेत, केर्निंग संकेत या मर्फी संकेत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? तो 40 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत अग्न्याशय शोथ में देखा जाता है। तो कलेन संकेत में देखा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। डायबिटीज इंसिपिड्स डीआई वाले मरीज में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष उपेक्षित है। डायबिटीज इंसिपिड्स वाले मरीज में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष उपेक्षित है। क्या ग्लोसेमिया या मूत्र उत्पादन में वृद्धि या मूत्र विशिष्ट गुरुत्व में वृद्धि या चेतना के स्तर में परिवर्तन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर का? तो 41 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा हाइपरग्लाइसेमिया। क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा 41 नंबर का? डायबिटीज पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर ए कैसे हो जाएगा बताइए आप लोग। तो यहाँ पे डायबिटीज पूछा है ना, तो इसी से आप लोग पकड़ लेते तो तब भी हो जाता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन को जैसे हम टिक किए बस आप लोग मान गए कि नहीं ऑप्शन नंबर ए होगा। अरे भैया यहाँ पे पकड़िए ना, डायबिटीज पूछा है तो पूछा क्या है कि डायबिटीज इंसिपिडिस वाले मरीज में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष अपेक्षित है। तो मूत्र उत्पादन में वृद्धि नहीं होता है डायबिटीज वाले पेशेंट को। क्या चेतना स्तर में वृद्धि में स्तर में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ग्लोसीमिया कैसे हो जाएगा? आप लोग अपना भी दिमाग लगाइए थोड़ा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको मिला लीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी को पढ़ लेते हैं आप लोग। क्यों? संगीता पटेल जी, संगीता वाजपेयी जी बहन बताइए, प्रियंका जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी, विक्रम जायसवाल जी, बताइए आप लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ कि सही हुआ? बताइए आराध्या पंडित जी, क्या ये क्वेश्चन सही हुआ कि गलत हुआ? प्राची देवी जी, कोमल सिंह जी, प्रीति चौधरी, सहीना परवीन, आराध्या पंडित, बताइए क्वेश्चन गलत हुआ कि सही हुआ? क्वेश्चन सही होना चाहिए आप लोगों का, तो क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलिए 41 हो गए, 42 नंबर पर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए बहन। क्या पूछा है कि स्पर्श के लिए कौन सा लोब जिम्मेदार है। स्पर्श के लिए कौन सा लोब, ना लोब पूछा है, लोग मत समझ लीजिएगा, लोब। ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 42वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? पैराइटल होगा। क्या होगा? पैराइटल ना। स्पर्श के लिए कौन सा लोब जिम्मेदार है? तो पैराइटल जिम्मेदार है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 43, एग्जाम हॉल में जाना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ऑप्शन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद हित से रंगना है। सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक ना? और जो लोग जानकार हैं बहुत ज़्यादा, तो वो लोग जानकार रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जिनको मेरी बात सुननी है और माननी है, वो लोग मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना करते चलिए, एग्जाम जरूर क्रैक होगा। क्यों नहीं क्रैक होगा? ज़बरदस्ती कर देंगे हम लोग। कैसे नहीं क्रैक हो? कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, किस तरह से क्वेश्चन बनाएगा? मेरा भी क्वेश्चन उठा के आप लोग देख लीजिए और कहीं और का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। पढ़िए। डायरेक्ट लैरिगोस्कोपी के दौरान निम्नलिखित में से
कौन सी क्षति होने की सबसे अधिक संभावना है? बताइए, क्या क्वेश्चन सोच करके बनाएगा एग्जामिनर? क्या मसूड़ों का कटना, या मैक्सिलरी इंसिजर्स को नुकसान, या एरिटेनाइड कार्टिलेज का नुकसान, या मेड्यूलर मोलर्स का नुकसान? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहनों को कमेंट करना है, जल्दी से बता दीजिए। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 43वें नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना, ठीक। मैक्सिलरी इंसिजर्स को नुकसान, तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 किसी का गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी, प्रियंका जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, नीतू कुमारी, सहीना परवीन, प्रीति चौधरी और अध्या पंडित। आप लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इससे इजी क्वेश्चन मैं नहीं बना सकता, वो भी मॉडल पेपर में। इससे इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं बना सकता, वो भी मॉडल पेपर में। आप लोग बता दीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग बस जान गए बस हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन डाल के सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए। मैं चेक करूंगा कौन कौन बहन हमारी कमेंट की है। बताइए, क्या अलबा होगा, सिरोसा होगा, सीरम होगा, रुब्रा होगा? क्यों? विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी, संगीता वाजपेयी जी, और कौन थी हमारी बहन एक संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी। बताइए आप लोग, इतने लोग तो आप लोग बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सीरम होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सीरम हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग 45 पे चलते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि दंत प्रक्रिया से पहले एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस मुख्य रूप से निम्नलिखित किस रोकथाम के लिए दी जाती है? दंत प्रक्रिया से पहले एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस मुख्य रूप से निम्नलिखित की रोकथाम के लिए दी जाती है। तो कौन सी दी जाती है? क्या इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, कान का संक्रमण, सर्जिकल साइट संक्रमण, या जठरांत संक्रमण? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45वें नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 45 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 46। एक नर्स ने नेत्र चिकित्सकीय परीक्षा के लिए मरीज को तैयार करने के लिए फेनाइलेफ्राइन आई ड्रॉप्स दी है। आई ड्रॉप देने के बाद नर्स को निम्नलिखित में से कौन सा आकलन निष्कर्ष अपेक्षित होना चाहिए? क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक नर्स ने नेत्र चिकित्सा परीक्षा के लिए तैयार मरीज को तैयार करने के लिए फेनाइलेफ्राइन आई ड्रॉप्स दी। ठीक, आई ड्रॉप तो दे दी, लेकिन आई ड्रॉप देने के बाद नर्स को निम्नलिखित में से कौन सा आकलन, इसको ध्यान दीजिए, आकलन निष्कर्ष न अपेक्षित होना चाहिए। तो कौन सा आकलन करेगी जिसका वो निष्कर्ष निकल के आए, उसकी अपेक्षा करेगी। क्या पुतली का संकुचन, निम्न रक्तचाप? क्या निम्न रक्तचाप आपको लग रहा है कि होगा निम्न रक्तचाप? पुतली का फैलाव हो सकता है उपरोक्त सभी। जब एक ठो ऑप्शन यहाँ से मैं काट दिया हूं तो ये उपरोक्त सभी कैसे होगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन तो मैं काट दिया हूं, जब इसको पहले मैं काट दिया तो ये वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला पहले ही कट गया। अब दो ऑप्शन में आपको बताना है, क्या पुतली का संकुचन होगा या पुतली का फैलाव होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, पुतली का फैलाव होगा। क्या होगा? पुतली का फैलाव। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, बता दीजिए। देखिए
तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट तक हम लोग 9 मिनट तक पढ़ लिए ना। अब बचा कितना है क्वेश्चन? तो 4 क्वेश्चन और बचे। अगर मैं जल्दी से पढ़ाया होता तो भी 4 क्वेश्चन मैं कवर कर लिया होता। यानी कि 1 घंटे में हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर लिए 1 घंटे 10 मिनट में। 2 घंटे 20 मिनट का टाइमिंग रहेगा आप लोगों के पास। कितना टाइमिंग रहेगा? पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर पढ़िए 47 क्या दिया है। भारत की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा वर्ष की गई। भारत की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा वर्ष की गई तो कब की गई बताइए? क्या 1950, 1976, सन 2000, 2005? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन का किसी का गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, प्रियंका साहनी, प्रीति शर्मा, प्राची देवी, प्रीति पटेल, प्रियंका जी, कोमल सिंह, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, प्रीति चौधरी, सहीना परवीन, इन सभी बहनों को मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट कीजिए 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर हुआ? 1976 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा पढ़िए तो। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस नियंत्रण प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया? किस वर्ष में शुरू किया गया? 3 लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, 4 लोगों का। खास तौर से यह क्वेश्चन संगीता पटेल जी का, शांति वाजपेयी जी का, विक्रम जायसवाल जी का, प्रियंका साहनी जी का, इन लोगों का क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन मैं कराया हुआ आप लोगों को दिया हूँ। इस क्वेश्चन को तो आप लोग बताइए। शायद क्लास नंबर 21 में खोजेंगे तो आप लोगों को यह क्वेश्चन मिल जाएगा। शायद संभवतः आप लोगों को बता रहा हूँ। बताइए नेशनल ट्यूबरक्लोसिस नियंत्रण प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया? तो किस वर्ष में शुरू किया गया था बताइए? तो ये शुरू किया गया था क्या 1962 में, 1963 में, 1953 में या 1997 में? तो 48वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 होगा। क्या होगा? 1962 हो जाएगा। ठीक ना? 1962 ना होगा? 1962 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए 1962 ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यह क्वेश्चन आप बताइए, यह क्वेश्चन उनका नहीं गलत होना चाहिए। किनका नहीं गलत होना चाहिए? यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी का। क्यों गलत नहीं होना चाहिए? संगीता पटेल जी का क्वेश्चन क्या है कि भोरे समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इन्होंने हमको पहला कमेंट किया था कि सर आप जो बताएं भोरे कमेटी का प्रस्तुति का गठन इसका होगा 1943 होगा। मैंने इनको कमेंट किया था कि बहन पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद हमको बताइए। शायद संगीता पटेल जी को यह बात याद आती होगी तो 35-36 दिन पहले आपने हमसे यह इस क्वेश्चन पे आपने हमको कमेंट किया था। आपने बोला था कि सर इसका क्या होगा, तो मैं भी बोला था कि बहन पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसका पूछा क्या है उसके बाद बताइए। इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए संगीता पटेल जी का कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आप हमसे पूछी थी, आप बताइए कि हमसे पूछी थी कि नहीं पूछी थी। उसके बारे में मैं बताया था कि नहीं बताया था आपको कमेंट बॉक्स में कि बहन पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बताइए हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसका आंसर भी मैं बताया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका आना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1946 होगा। ठीक, आप तो बता ली होगी ना 1946 होगा। क्या होगा? 1946। भोरे समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1946 में प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट प्रस्तुत पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, कमेंट मत कर दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ ना, रिपोर्ट पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 49 हो गया ना। सभी लोग अपने क्वेश्चन को काउंट करते चलिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित? क्या ई कॉमर्स से, बच्चों का टीकाकरण, बच्चों की सुरक्षा, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का? तो बच्चों का टीकाकरण होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का टीकाकरण। ठीक ना? अब सभी बहनों को
मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमको बताइए कि क्वेश्चन आप लोगों को कितने सही हुए, काउंट करके हमको बताइए। काउंट करके आप लोग बताइए। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी 1, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी, प्रियंका जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्राची देवी, कोमल सिंह, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, प्रीति चौधरी, सहीना परवीर। इतने लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। आप लोग बताइए कि आप लोगों के स्कोर कितने गए, 50 में कितने सही हुए, उसको कमेंट कीजिएगा ना। 50 में आप लोगों के कितने सही हुए हैं जल्दी से हमको बता दीजिएगा कि सर 50 में मेरे इतने सही हुए हैं। ठीक ना, 50 में कितने सही हुए हैं सबको बताना है। सिर्फ 2 ही लोगों को नहीं बताना है, संगीता पटेल जी को और शांति वाजपेयी जी को। इन्हीं 2 ही लोगों को एग्जाम देने जाना है। इन्हीं लोगों को नौकरी करनी चाहिए, इन्हीं लोगों को कुछ करना है, बस आप लोगों को नहीं कुछ करना है। आप लोग बताइए। क्वेश्चन यहाँ से नोट कीजिए। होमवर्क में क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं, बताइए जल्दी से। होमवर्क में क्वेश्चन दे दूं कि नहीं दे दूं? हमको तो मन कर रहा है कि दे दूं थोड़ा बहुत आप लोगों को क्वेश्चन क्या दे दूं आप लोगों को, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे देता हूं, रुकिए। क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्या दे दूं? बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन का कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क में सभी रहेगा, सभी बहनों के लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क में ना। क्वेश्चन ये होमवर्क में रहेगा, सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। खसरा, खसरा, ठीक ना। खसरा किसकी, किसकी, खसरा किसकी वजह, वजह से होता है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ, देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर नोट कीजिए कि निमोनिया का, नहीं, निमोनिया, 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 निमोनिया किसका, किसका सूजन, सूजन का कारण है। निमोनिया किसका सूजन का कारण, इसको बताइएगा। तो यह क्वेश्चन पीछे से मैं आप लोगों को जो हमको याद आता है पीछे से उठाता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोगों को पूछता हूँ जो मैं कराया हूँ ना। तो आप लोगों को तो याद होगा नहीं कि नहीं, हमको पीछे से पढ़ते हुए चलना चाहिए। तो मैं ही अपना जो याद आता है आप लोगों को दे देता हूँ, 2 4 10 क्वेश्चन। कौन सी उम्र ना, कौन सी उम्र में, कौन सी उम्र में बच्चा, कौन सी उम्र में बच्चा बिना, बिना सपोर्ट ना, बिना सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बैठने लगता है। ठीक, बैठने, बैठने लगता। सभी बहनों से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पीछे से क्लास को दोहराते हुए चलिए बहन। ठीक ना, टाइमिंग नहीं रह गया है, पीछे से दोहराते चलिए। ठीक ना, एक एक दिन में 10 10 क्लासें दोहराइए, तो 5 5 क्लासें। एग्जाम हाल में जाने से पहले 3 बार 4 बार क्लास को दोहरा के जाइएगा। ठीक ना। बेबी, बेबी की जन्म, बेबी की ना जन्म, जन्म के समय, हेड कॉर्पोरेट दे दूं आप लोगों को, या आप लोगों को बता दो, बताइए कि समय, लंबाई बता दीजिए आप लोग। लंबाई, लंबाई कितनी होती है ना, कितनी होती है। ठीक, 5वें नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दे दूं आप लोगों को? प्रोटीन से क्वेश्चन दे देता हूं कि प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन का, प्रोटीन का स्रोत, स्रोत मत बताइए, स्रोत तो आप लोग बता देंगे। प्रोटीन का अंतिम, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद ना, उत्पाद क्या है। अगर क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर इसका नहीं आएगा तो आप लोग देख करके, सर्च करके, गूगल करके, जैसे भी हो उसे बताइएगा। ठीक ना, तो आप लोगों को ये याद भी हो जाएगा इतना क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन तो मेरे पूछने से आप लोगों को तकरीबन 100 200 से ज़्यादा, कम से कम 500 600 तो मैं पूछ करके आप लोगों को तैयार करवा दूंगा। 500 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ के तैयार करवा दूंगा।
आप लोग बताइएगा। कुछ बहनों का तो कहना है कि सर नहीं क्वेश्चन पूछा कीजिए, लेकिन कुछ बहनों का कोई जवाब ही नहीं आया। क्या आप लोगों को क्वेश्चन पूछूं या न पूछूं? लेकिन हमारे पूछने से आप लोगों को एक ज़रूर लाभ होगा बहन, कि मेरे पूछने से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे जुबान पे। 500-600 तो मैं पूछ करके तैयार करवा दूंगा आप लोगों को। जो नए क्वेश्चन आ रहा है उसको पढ़िए, बताइए तुरंत कि सर ने क्या पूछा है उसको बताइए। नहीं आ रहा है तो गूगल कीजिए, सर्च कीजिए। जब आप लोग खोजेंगे उसका आंसर बताएंगी, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपने हाथ से, तुरंत माइंड में आपको सेव होता चला जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। मेरे पूछने पर आप लोग गुस्सा मत होइएगा। जो भी बहन गुस्सा होती हैं ऐसा मत करिए बहन। मैं आप ही लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, आप ही लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल हो जाएं। ठीक ना? चलिए, इसी के साथ मैं क्लास को अब समाप्त करता हूँ। ठीक ना? क्लास को मैं अब समाप्त करता हूँ। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, देखिए। खसरा किसकी वजह से होता है? एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निमोनिया किसका सूजन का कारण है? 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी उम्र में बच्चा बिना सपोर्ट के बैठने लगता है? 3 क्वेश्चन। बेबी की जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? 4 क्वेश्चन। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? 5 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन आप लोगों को बताना है सभी लोगों को। ठीक ना? कमेंट करके बताइएगा। बहन इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बहन जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। 50 क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराया हूँ। 50 क्वेश्चन में आप लोग के स्कोर कितने गए हैं पूरी ईमानदारी से हमको बताइएगा कि आपके स्कोर कितने गए हैं। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा देख लीजिएगा तो संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी, ठीक है ना, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा उसमें हमको डाउट लग रहा है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से हमको देख करके क्लियर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ना, संगीता पटेल जी ध्यान दीजिएगा बहन। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा चेक कीजिएगा। ठीक हो गया ना? 50 क्वेश्चन में कितने स्कोर आप लोग गए हैं? 150 में कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है ना? मैं अपनी तरफ से चेक करूंगा, लेकिन आप लोग एक बार चेक करके हमको कमेंट कीजिएगा। और और इस चैनल पर जितने भी हमारी बहनें आई हुई हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम हो जाएगा बहन आके मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। मुझसे कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई आप लोगों से अपेक्षा नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन चला जाए, आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लें। ठीक ना? अच्छा, एक बात और आप लोगों से कहना था कि इससे ज़्यादा मॉडल पेपर हार्ड नहीं बनेगा। ठीक ना? इससे ज़्यादा हार्ड एग्जाम बना ही नहीं सकता है। 30 अगर आप लोगों के स्कोर 30 प्लस जा रहे हैं तो एकदम बेहिचक खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए। आप लोगों का रिजल्ट हो चुका है। 30 प्लस होना चाहिए कम से कम। इसमें 50 में 30 प्लस होना चाहिए। ठीक ना? इस 30 प्लस चल अगर जा रहा है तो जानिए कि रिजल्ट हो रहा है। कुछ परसेंट और मेहनत करनी है, 2 महीने में हम लोग क्लियर कर लेंगे उसको। ठीक है? चलिए, इसी के साथ मैं बहन आप लोगों की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है? क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो। अपने दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदार जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है? संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी, प्रियंका जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्राची देवी, कोमल सिंह, नीतू कुमारी, सहीना परवीन, प्रीति चौधरी और आद्या पंडित जी, सभी बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग खूब ईमानदारी से बहन पढ़िए। आप लोग जरूर एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगे। सिर्फ ईमानदारी से पढ़िए, अपना ईमानदारी से हमको स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।